of religion, in terms of the holy books that we follow, in terms of the people who teach us the Vedic principles, or the religious principles. There are different religions. So today we'll try to explore into that, and we'll go one by one. So there are many questions that we have. Number one is, why so many religions? Like there is Christianity, there is Hinduism, and so on and so on. So we'll try to understand, understanding about God, who is real God, you know, and finally we'll talk about Srila Prabhupada, the ambassador from the spiritual world, right? So yeah, as we Prabhu, one request to you, you can use Hindi and English both so that our audience can get a proper understanding whatever we are sharing. ओके ओके, सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है, मतलब इतने सारे धर्म हैं, है ना, इतने सारे रिलीजियस बुक्स हैं, और ऐसा कौन रिलीजियस बुक हमको फॉलो करना चाहिए, या कौन रिलीजन धर्म जो है हमको फॉलो करना चाहिए, राइट? सो इनफैक्ट अगर हम देखें तो सारे रिलीजन जो धर्म हैं, है ना, चाहे हिंदुइज्म को लो, या मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी को लो, या मुस्लिम लोग जो फॉलो करते हैं उसको लो, Hare Krishna, Prabhu. I think there is again some problem regarding voice. Okay, it happens. कभी कभी ईयरफोन में प्रॉब्लम आता है. Wait for a minute. Our speaker will continue with the topic. Hello, am I audible now? Yes, I think now voice is coming properly. Yeah, fine. Thank you so much. Sorry for the inconvenience. So yeah, so every one of us, we believe that God is one, भगवान एक है ना? So similarly, let us go to the next one. सभी धर्म बोलते हैं कि हमें जो है भगवान के द्वारा बनाए हुए कानून को फॉलो करना चाहिए. सो कुरान में भी ये दिया हुआ है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. हिंदू अगर टेक्स्ट बुक या होली बुक को देखे, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, उसमें भी ये बताया गया है कि हमको ये फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. क्रिश्चियनिटी में भी जो है कमांडमेंट्स है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो फाइनली ये पॉइंट भी आता है कि हमको सब लोगों को जो है यहाँ से भगवान के पास जाना है. ये सारे रिलीजन बताते हैं. और कोई जो है पाप कर्म नहीं करना चाहिए, है ना, जैसे मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सारे जो पाप कर्म आते हैं. और सब बोलते हैं कुछ ना कुछ हमको भगवान का नाम चैंटिंग करना चाहिए. अब देखेंगे ना, मुस्लिम लोग भी जो है अल्लाह का नाम लेते रहते हैं. आप क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे तो वो भी जो है होली नेम जो है चैंटिंग करते रहते हैं. और आप हिंदुइज्म में आए तो देयर आर वेराइटीज ऑफ नेम्स दैट वी चैंट. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्यूचर में भी. तो सेक्रीफाइस एंड रिनेंसिएशन एक और पॉइंट है जो सारे रिलीजन्स बोलते हैं. आप देखेंगे कि मुस्लिम रिलीजन्स में कैसे वो बोलते हैं कि हर एक दिन मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, है ना. तो कोई जो है एक दिन फास्टिंग करते हैं. अलग अलग जो रियल मुस्लिम होते हैं वो मीट ईटर नहीं होते हैं, है ना. तो इस तरीके से हर एक रिलीजन में सेक्रीफाइस और रिनेंसिएशन भी दिया गया है ना. तो इसके डिटेल में हम जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम एथिस्ट बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि रिलीजन का मतलब ही होता है कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है. जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोलें कि रिलीजन को हिंदी में एक्चुअली बोलते हैं धर्म. धर्म मीन्स एक्चुअल नेचर, राइट. सो सपोज अगर हम बात करें कि वाटर का, सो वाटर का रियल धर्म क्या है? टेस्ट, करेक्ट. वाटर मीन्स टेस्ट. तो
इसी तरीके से लिविंग एंटिटी भी जो है उसका भी धर्म है, रिलीजन है, और वो क्या है, टू सर्व द लॉर्ड। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम सर्व नहीं करेंगे भगवान को, वो एथिस्टिक वो हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू। और वी कैन नॉट इवन से दैट विल नॉट वियर द गार्ब ऑफ सेकुलरिज्म, लाइक यू नो अभी एक नया टर्म है सेकुलरिज्म, we'll discuss about that. So we have to practice these principles if we want to be happy and grow in our life, then we have to follow, right? See, for example, if you commit sin, then definitely you feel disturbed, right? And you not only you get disturbed, your whole family, your society, your country get disturbed. Like for example, one Hitler, you know, created the world war, right? One single person. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम जो एक्टिविटी करते हैं वो पूरे जो है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट करता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ कि फिर ये अलग अलग होली बुक्स या रिलीजन्स कैसे क्यों हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर छोटे से बच्चे हैं तो उनको सिखाया जाता है 2 - 5, तो वो क्या बोलेंगे, अरे ये गलत है, इजंट इट? लेकिन वही जो है हाई स्कूल वाले स्टूडेंट को बोलेंगे कि 2 - 5 इक्वल्स टू व्हाट, सो ही विल टेल दैट -3। एंड अगर वही ग्रेजुएट से अगर पूछे इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम दे दे, तो वो आसानी से उसको सॉल्व करके बता सकता है। लेकिन वही एलिमेंट्री वाले बच्चे को दे उस क्वेश्चन को, तो वो बोले कि ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Isn't it? सो इसी तरीके से अलग अलग जो है रिलीजन भी है। लाइक फॉर एग्जांपल इस्लाम, इस्लाम ऑल एनिमल्स, ऐसा बोलता है इस्लाम कि ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस। स्पेसिफिकली ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वो अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल के जो है लोगों को प्रीच किए हैं, राइट? फॉर एग्जांपल इस्लाम, मोहम्मद पैगंबर ने जिन फॉलोअर्स को प्रीच किया, राइट, उनका कंसिस्टेंस लेवल ऐसा था कि वो पिग और डॉग को भी खाते थे। तो उनको ये जो है कुरान में मेंशन करना पड़ा या ये कमांडमेंट देना पड़ा या ऐसा इंस्ट्रक्शन देना पड़ा कि सारे एनिमल्स को खा लो भाई, कम से कम ये सुअर और कुत्ते को छोड़ दो। राइट, नॉट ओनली दिस, है ना, उसमें ऐसा मेंशन है, मोहम्मद पैगंबर ने ऐसा बोला है कि देखो कई प्रकार के उन्होंने सेक्स के रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं कि तुम अपने सिस्टर से मत करना, अपने माँ से मत करना, माँ के सिस्टर से भी नहीं करना। इस तरीके से कई जो है उनको बताना पड़ा है एक एक करके, राइट, कि ये इन लोगों के साथ जो है सेक्स मना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, मोहम्मद पैगंबर ने फर्स्टली जिनको प्रीच किया वो उस लो लेवल के कॉन्शियसनेस के लेवल के थे। अगर हाई स्कूल के स्टूडेंट के टर्म में देखें तो क्रिश्चियनिटी है। सो रोमन कैथोलिक्स टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों है? मतलब जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना, मीट ईटिंग में जरूर प्रॉब्लम होगा, तभी तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। इस्लाम में ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया मीट ईटिंग का, पिग और डॉग का? क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो ये क्रिश्चियनिटी ने भी रिस्ट्रिक्शन दिया कि फ्राइडे को कम से कम मत खाओ, राइट। लेकिन अगर सनातन धर्म की बात करें तो वो ऐसा बोलता है कि मीट ईटिंग is a pillar of sinful life and true spiritual life cannot begin until we show mercy toward all God's creations। क्योंकि अगर हम देखें, भगवान बोलते हैं कि all the living entities are my sons। तो अगर इस तरीके से भगवान अगर हमारे पिता हैं और सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं, जीव हैं, वो भगवान के बच्चे हैं, तो उस तरीके से देखें तो हमारे भाई हुए, राइट। तो अगर मान लो अगर एक पिता का एक भाई लंगड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लंगड़े भाई को काट के खाएं, राइट। तो इस तरीके सनातन धर्म जो है हाईएस्ट प्रिंसिपल को बताता है कि मीट ईटिंग जो है नहीं करना चाहिए। एंड देयर आर मेनी problems that have come up nowadays, we see like कोरोना। ऐसा क्यों आया? तो हम देखते हैं कि चाइना में किस तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं, है ना, उनको खाने से ये स्टार्ट हुआ। इस तरीके से बहुत सारे डिजीजें हैं जो कि ये लिविंग एंटिटीज के किलिंग के कारण
स्टार्ट हुआ, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब कहाँ से आ रहा है? सब वहीं से आया। लेकिन ऐसा एक भी डिजीज नहीं है जो कि वेजिटेबल से आया हो, है ना? तो इसका मतलब ये है कि मीट ईटिंग इज ए सिंफुल एक्टिविटी। वो अलग बात है हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते, दैट इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन ऐसा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट ने किसको ये मैसेज दिया था? जीसस क्राइस्ट ने उन लोगों को मैसेज दिया था जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, राइट? तो मछुआरे तो उतना फॉलो नहीं कर सकते, तो उनको बोलना पड़ा, अच्छा ठीक है डेली तुम खाना भले, लेकिन फ्राइडे को मत खाना। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया? भगवत गीता का दिया, राइट? सो भगवत गीता जो है ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने दिया जो कि हाईली कल्चर्ड पर्सनालिटी थे। अर्जुन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मीट ईटिंग करेंगे, राइट? तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी अपने इंद्रियों को जो है काबू में कर लिया हो। जैसे एक बार जो है अर्जुन जब स्वर्ग में गए और स्वर्ग में उर्वशी को देखें, उर्वशी आपको पता होगा हेवनली डैम्सेल्स है, मतलब क्या बोलते हैं, स्वर्ग की सुंदरी, बहुत खूबसूरत। तो जब अर्जुन ने उनको देखा तो उर्वशी को ऐसा लगा कि अर्जुन वांट्स टू हैव माय एसोसिएशन। लेकिन अर्जुन जो है इसलिए देख रहा था क्योंकि उनके जो एंसेस्टर हैं वो जो है उर्वशी के साथ जो है संग करना चाहते थे, तो वो इस चीज को सोच रहे थे, लेकिन वो उनका सेंसेस पूरा कंट्रोल था, राइट? सो उर्वशी केम टू अर्जुन कि वेदर यू वांट माय एसोसिएशन, अर्जुन सेड नो। Can you imagine? Can you imagine if something happens like, you know, with you? So what will happen? So we are not sense control, but Arjun was. Arjun was. इसलिए जो है कृष्ण ने अर्जुन को ये मैसेज जो दिया वो सनातन धर्म का मैसेज भगवत गीता, राइट? सो ये हमारा जो है अलग अलग रिलीजन्स के बीच में डिफरेंस हमने देखा। अब हम आते हैं देखते हैं कि सनातन धर्म कितना पुराना है, बाकी धर्म कितने पुराने, ये एक फैक्टर्स है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो इस्लाम धर्म कब का है? 1300 साल पुराना, जब मोहम्मद पैगंबर ने दिया। क्रिश्चियनिटी कब का है? 2000 साल पुराना, जब जीसस क्राइस्ट ने दिया। बुद्धिज्म कब का है? 2500 साल पुराना, जो कि बुद्ध ने दिया, बुद्ध ने दिया। एंड भगवत गीता जो अर्जुन को बोला गया कृष्ण के द्वारा, वो 5000 साल पहले। और सनातन धर्म का कोई लिमिट ही नहीं है। जब से ये क्रिएशन स्टार्ट हुआ तब से जो है ये सनातन धर्म चलते आ रहा है, राइट? तो ये देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग फॉलोअर्स हैं, जैसे मोहम्मद पैगंबर, क्रिश्चियनिटी के जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, इन सब का जो है आने का जो प्रेडिक्शन है वो ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर में दिया हुआ है, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर है इज द सुपर सेट ऑफ ऑल अदर होली बुक्स, राइट? तो ये दिया हुआ है कि मोहम्मद पैगंबर आने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, ये बुद्ध आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? ये सब कलयुग में आएंगे, ऐसे समय में आएंगे। इट्स ऑलरेडी मेंशन। देयर आर मेनी मोर थिंग्स that is mentioned, we can discuss in detail, but time is not there. तो भविष्य पुराण है एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसमें ये सारे डिटेल है, या भागवतम में भी ये डिटेल्स है 12 कैंटो में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, राइट? इटर्नल मीन्स जिसका कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वो आते ही जा रहा है बिना कोई अंतराल के, राइट? सो there is one book called Jaya Dharma written by Srila Bhaktivinoda Thakur. So he talks about the difference between Sanatan Dharma and Islam, right? So generally Sanatan Dharma जो है हम ऐसा रेफर करते हैं हिंदुइज्म को, राइट? और इस्लाम किसको फॉलो करता है? होली बुक कुरान को। तो ऐसा देखते हैं कि सनातन धर्म में जो जीव है, जो लिविंग एंटिटी है, उसको सोल बोलते हैं, आत्मा, राइट? लेकिन वही चीज अगर हम कुरान में देखें उसको रूह बोलते हैं। इसका मतलब क्या है?
कि सब्जेक्ट मैटर जो इसमें दिया हुआ है वो इस्लाम में भी है, इस्लाम का सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी सनातन धर्म में भी दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से अगर मेटेरियल कोई चीज है, भौतिक चीज है, उसको सनातन धर्म के बुक में अचित बोला गया है, जबकि कुरान में जिस्म बोला गया है, राइट। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं कंडीशन सोल, जो बद्ध जीव है, जो इस भौतिक जगत में है, और एक होते हैं लिबरेटेड सोल, जो कि आध्यात्मिक जगत में है। जैसे एक ये जगत है जहाँ पे हम लोग हैं, एक और भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे लिबरेटेड सोल्स रहते हैं, मुक्त जीव रहते हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि रूह मुजर्रद एंड रूह तरकीबी, राइट। सो इग्नोरेंस, इसके बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है सनातन धर्म में, इसको मला बोलते हैं। और इस्लाम में अगर देखेंगे वो वर्ड आता है मलाफूत, राइट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वर्ड है जो हमारे बुक में परभ्योम, लेकिन इस्लाम में ऐसा आता है आलम अल मसाल, लव ऑफ गॉड हेड को प्रेम आता है हमारे बुक में। और इस्लाम में आता है इश्क। आप मूवी भी देखे होंगे, बहुत ये वर्ड यूज होता है इश्क, लेकिन ये एक्चुअल वर्ड मतलब भगवान के लिए यूज होना चाहिए। भगवान को हम लोग ईश्वर बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं खुदा, है ना। तो इस तरीके से देख सकते बहुत सिमिलैरिटी है, राइट। और ऐसा सनातन धर्म बोलता है कि जो आत्मा है वो भगवान का नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन रूह के बारे में क्या दिया गया है, बोला गया है कि बंदा, रूह को मतलब रूह रिमेन्स एन इटर्नल सर्विटर, बंदा, बंदा ऑफ गॉड खुदा, बंदा मीन्स द सर्विटर, सर्वेंट, राइट। सो we will not go much in detail here because time is less. So every soul, they say like every soul will have taste of death, ये भी एक point है। और the life of this world is but comfort of illusion, right. Everything is temporary, in fact this world is temporary, we are also temporary, right. So we have to get this knowledge, it's very very important. So therefore I am very happy that you are all learning these concepts so that we can take right decision in our life. So, but those who keep their duty to their Lord, for them are gardens underneath which rivers flow, wherein they will be safe forever, right. जैसे ये पास्ट टाइम्स आप लोग जानते होंगे कि सब लोगों ने गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण का शरण ले लिया। कब? जब इंद्र जो है, इंद्र की पूजा भगवान कृष्ण बंद करवा दी कि क्यों पूजा करना इंद्र का, है ना। क्योंकि क्या है ना कि अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या है कि भगवान एक हैं, लेकिन उनके अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं जो देवता कहलाते हैं, है ना। तो जब कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से ऐसा पूछा कि क्यों पूजा करना है ये इंद्र देव को, अगर हम जो गोवर्धन है जो कि भगवान कृष्ण के ही एक क्या बोल सकते हैं कि रूप में है, तो उनकी पूजा करें तो सब लोग जो है सेटिस्फाई रहेंगे। जैसे पेड़ है, पेड़ में अगर रूट में ही पानी डाल देंगे तो सारे पत्ते, सारे जो है तने और जो वृक्ष के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो फलेंगे, फूलेंगे। उसी तरीके से ऐसा कंसेप्ट है हमारे शास्त्र में कि अगर डायरेक्टली हम भगवान को ही पूजन करें, कृष्ण को, तो ऑटोमेटिकली सारे देवता जो है खुश रहेंगे। लेकिन इस समय क्या हुआ, जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, इंद्र ने जो है समर्थक को भेजा कि जाओ बारिश करो, बाढ़ में पूरा जो है बहा डालो ये वृंदावन को। तो उस समय भगवान ने क्या किया, ये जो गोवर्धन है वहां पर्वत को ही उठा लिया अपने छोटे से कान्ही उंगली में, वो भी लेफ्ट हैंड पे, और सारे ब्रजवासी जो है उसके नीचे आ गए, और इस तरीके से भगवान ने बचाया, राइट। आप लोगों को पास्ट टाइम से पता होगा। तो इस तरीके से अगर हम भगवान का शरण लेते हैं तो हम सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं, राइट। सो इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सनातन धर्म एंड क्रिश्चियनिटी नाउ। अभी हमने सनातन धर्म और इस्लाम के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में क्या जो है सिमिलरिटी है। सो
that abode of mine is not illuminated by the sun or moon nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world. Krishna speaks in Bhagavad Gita 15:6. Na tad bhasate suryo na sasanko chupao. So he says that in my abode, in spiritual world, where I stay, where I live, there is no sun, there is no moon. वहां पे सन के, यहाँ पे क्या है, अगर सन न रहे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, isn't it? लेकिन भगवान के धाम में सन की जरूरत नहीं, भगवान की बॉडी से इतनी लाइट निकलती है कि सन की जरूरत नहीं है. तो क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं, देयर शैल बी नो नाइट there, and they need no candle neither light of the sun, for the God give them light and they shall reign forever and ever. So ये बाइबल में ये दिया हुआ है ना, रेफरेंस भी लिखा हुआ है. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ बाइबल में भी बोल रहे हैं कि वहां जो है लाइट की कोई जरूरत नहीं है ना. इसमें बोलते हैं भगवत गीता में कि I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal, material, and spiritual, by knowledge which there shall be no nothing further to be known. तो कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि there will be nothing extra to be known. मैं जो ये नॉलेज दे रहा हूँ, भगवत गीता का मैसेज दे रहा हूँ, हे अर्जुन, इससे बढ़ के और कोई बड़ा नॉलेज ही नहीं है. जो हाईएस्ट नॉलेज है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक छोटा सा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, फिर एनआईटी, फिर आईआईटी, है ना. तो आईआईटी लेवल का अगर क्लास जो है वो अर्जुन को कृष्ण ने दिया. तो इसमें क्या बोलते हैं, बाइबल में बोलते हैं, देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ. जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि क्योंकि फिशरमैन थे, उनकी उतनी क्षमता नहीं है समझने की, चेतना उतनी नहीं है. सो जीसस क्राइस्ट सेज कि यू डोंट हैव ब्रेन ओनली, देयरफॉर there is nothing, there is much more to say, but I am not able to say at this time, right? So we saw the different aspects. So different religions, we saw that how they are, conveying the same message. So depth of verifiable and inconceivable information in the Veda is far greater than other scripture. How? क्यों हमको अपने जो सनातन धर्म है उसमें जो चीज दिए हुए वो सारे स्क्रिप्चर से बहुत ही ज्यादा है, राइट. सो बाइबल बोलता है कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, राइट. गॉड सेड लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ. बस इतना बोलता है ना. भगवान ने चाह लाइट हो जाए तो लाइट आ गया, भगवान ने चाह पृथ्वी आ जाए तो आ गया, भगवान के जस्ट चाहने मात्र से आ गया. लेकिन अगर हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़े, भागवतम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है कैसे ये क्रिएशन हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्म संहिता में बताते हैं, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंबे जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान से यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. भगवान जब इनहेल करते हैं, जब वो सांस लेते हैं और सांस लेते हैं तो उनके नाक से जो है इतने सारे जो है ब्रह्मांड निकल के आते हैं बबल के रूप में. और हर एक ब्रह्मांड के अंदर इनफाइनाइट जो है प्लैनेट्स हैं, इनफाइनाइट स्टार्स हैं, राइट. सो it is totally mesmerizing to know. और हर एक एलिमेंट के बारे में भी बताते हैं कि अर्थ कैसे आता है, वाटर कैसे आता है, फायर कैसे आता है, एयर कैसे आता है, ईथर कैसे आता है, एक एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कैसे आता है, और छोटे से कण से कैसे एवरीथिंग स्टार्ट्स ग्रोइंग. सो एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल, नॉट लाइक बाइबल. बाइबल क्या बोलता है, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, गॉड सेज. सो दैट मच नॉलेज इज देयर इन बाइबल. बट in our scripture, in Bhagavatam and other Vedic literatures, there is much more about it कि कैसे ये क्रिएशन हुआ, भगवान ने कैसे चाहा, कैसे प्रकृति है, कैसे ब्रह्मा है, और कैसे ये लिविंग एंटिटीज है ना. लाइक वी सी ह्यूमन बीइंग्स आर देयर, और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ demigods. So how everything comes into picture, everything is given in detail in the holy book Srimad Bhagavatam and others, राइट. बहुत सारे रिलीजन ऐसा बताते हैं कि गॉड इज ग्रेट, राइट.
गॉड इज लव, गॉड इज अलमाइटी। आप देखेंगे ना अमेरिकन करेंसी के नोट पे लिखा रहता है गॉड इज ग्रेट, वी ट्रस्ट इन गॉड, ऐसा ऐसा बोलते हैं। सो बट दे हार्डली गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लॉर्ड, इजंट इट। आप देखो बाइबल इतनी छोटी सी बुक है, क्या है ना, उसके बारे में भी आएंगे, तो कितना वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारा बुक ऐसा है कि पूरा लाइब्रेरी भर जाए तब भी खत्म नहीं होगा राइट। सो they hardly talk about how God is the greatest person, how he reciprocates the love with his devotee, how God is almighty। वो बताते नहीं, जस्ट ऐसे ही उन्होंने बता दिया है ये स्टेटमेंट्स, राइट। सो एनालॉजी से हम एक चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को जैसे एक पॉकेट डिक्शनरी होता है ना, जैसे छोटे हम लोग थे तो एक छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी आती थी ऑक्सफोर्ड की, पतली छोटी, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए उसका साइज भी बढ़ते जाता है, राइट। तो उसी तरीके से ये रिलीजियस बुक्स भी हैं, होली बुक्स भी है। तो जैसे कुरान है या बाइबल है, ये छोटे छोटे पॉकेट डिक्शनरी के तरीके से हैं। लेकिन हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, जैसे श्रीमद् भागवतम है या वेदाज है या कुरानाज है या उपनिषद है, ये सारे जो है बड़े डिक्शनरी के जैसे है, जो पूरे डिटेल में बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के माता पिता कौन है, उनके पुत्र कौन है, उनके पुत्र के पुत्र कौन है, उनके भाई कौन है, उनके बहन कौन है, वो क्या खेल खेलते हैं, कहाँ रहते, एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल। वेदर वी कैन गो देयर, यस, एवरीथिंग इज गिवन, everything is given, right? So that is our Sanatan Dharma. Now what is the definition of God? भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के सबसे पहला श्लोक है, जन्मादस्य तन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारिमृतम यथा। तो ये यहाँ पे हम डिटेल नहीं जाएंगे, टाइम कम है। तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि भगवान कैसे ये क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें करते हैं। वो जो करते हैं वो कौन है? भगवान है। सबसे पहले श्लोक में व्यासदेव जी भागवतम लिखने से पहले ही इन्होंने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। सो जन्मादस्य यतः, जन्म आदि, आदि मीन्स व्हाट, कि he does जन्म of the creation means creation, then he does maintenance also, he does destruction also of the whole universe, of the different universes। जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान जब सांस लेते हैं, सॉरी छोड़ते हैं, तो ये सारे यूनिवर्स आ जाते हैं। और कैसे मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने के लिए फिर वो स्वयं विष्णु के रूप में आते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। तो ये डिटेल्स है ना। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रह्मा का क्रिएशन भगवान से कैसे हुआ। भगवान के नेवल से जो है, भगवान के नेवल से जो है एक कमल का फूल निकल के आता है और वहां से भगवान जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा किसी के गर्भ से ऐसे जन्म नहीं लेते हमारे जैसे, वो भगवान के स्वयं नेवल से आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनको ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि अब जो है ये सृष्टि को और आगे बढ़ाओ। तो फिर ब्रह्मा से सारे जो है लिविंग एंटिटीज आते हैं। तो ये सब डिटेल्स में किया हुआ है भागवतम में। सो नाउ बाइबल में क्या बताते हैं? इन बाइबल जीसस क्राइस्ट क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी सन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? कि मैं भगवान का पुत्र हूं। और कुरान में मोहम्मद पैगंबर क्या बोलते हैं? कि प्रोफेट ऑफ गॉड, है ना, कि मैं भगवान का जो हूं मैसेंजर हूं, मैं खुदा का या अल्लाह का क्या हूं? मैसेंजर हूं। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण साफ साफ बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं राइट। सो अभी देख सकते हैं कि होली बुक में जो बाइबल है उसमें जो जीसस क्राइस्ट है वो भगवान नहीं है, वो भगवान के पुत्र हैं जो यहाँ पे जो है भगवान का मैसेज देने के लिए आए। जब जब क्या होता है ना कि रिलीजन की हानि होती है, तो भगवान जो है अपने अपने मैसेंजर को या अपने जो डियर वंस हैं उनको भेजते हैं कि जाओ थोड़ा सा उन लोगों को उद्धार करने के लिए तुम ये मैसेज देकर आओ। नहीं तो क्या वो और गलतियां करते जाएंगे
जो भगवान के नियम कानून है उनको तोड़ते जाएंगे और फंसते जाएंगे अपने कर्मों में। इसलिए भगवान जो है ये अलग अलग लोगों को भेजते हैं, लाइक जीसस क्राइस्ट। उस तरीके से कुरान में जैसे मोहम्मद पैगंबर को भेजे। तो कृष्ण जो है भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान का पुत्र नहीं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। He says, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विता। भगवान ऐसा बोलते हैं कि मेरे से ही सारी सृष्टि हुई है, मैं ही सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का सोर्स हूँ। सो ये वेरी वेरी प्रैक्टिकल चीज है ना। जब पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे या वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, कभी कभी क्या हमको डाउट आता है, राइट? बट व्हेन वी delve into that, then we understand how practical it is. There are so many papers being published on this holy book Bhagavad Gita. आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे भगवत गीता, रामायण और पुराणास, है ना। ये जो जैसे सपोज करो एक मैंने बताया क्रिएशन का जो कंसेप्ट जो हमारे भागवतम में दिया है या वैदिक लिटरेचर में दिया है, नासा जो है पूरा इस पे जो है स्टडी कर रहा है कैसे कैसे। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही साइंटिफिक है, राइट? हमको बाद में समझता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपको पहले बताए होंगे कैसे जो है काउडंग को हम कितना प्योर मानते हैं कि जब घर के पूजा मंदिर में जो है वहां पे ले जाकर गोबर रखते हैं, राइट? इतना शुद्ध मानते हैं। लेकिन जो वेस्टर्नर्स है वो क्या समझते थे, अरे इंडियंस आर फूल्स, they don't know, they use stools everywhere here and there है ना, कि काऊ के स्टूल को उन लोग अपवित्र मानते थे। लेकिन 1940 में ऐसा रिसर्च आया, नहीं, इट इज वेरी वेरी एंटीसेप्टिक, देयर आर सो मेनी क्वालिटीज इन काऊ डंग। तो ऐसा है। अभी देखो काऊ यूरिन, उससे बहुत सारे कैंसर के रोग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो रहे हैं, राइट? सो इसी तरीके से कौन सेल, जैसे शंख होता है, शंख को हम मंदिर में बजाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक जो है बोन है, हड्डी है, लेकिन हम उसको पवित्र मानते हैं। तो हमारे जो स्क्रिप्चर में दिया है ना, वो बहुत बहुत साइंटिफिक है। हम जो है रिसर्च करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होते रहेगा, लेकिन पाएंगे रिजल्ट वही, राइट? जैसे यहाँ अर्थ से सन के बीच की दूरी क्या है, या सन से दूसरे प्लैनेट के बीच में दूरी क्या है, राइट? ध्रुव तारा क्या है, वहां पे कौन रहते हैं, सन प्लैनेट क्या है, वहां पे कौन रहते हैं। हमको तो डाउट होता है कि सन प्लैनेट में भी कोई रहता होगा क्या, राइट? लेकिन ऐसा नहीं, वहां पे भी लोग रहते हैं। वहां पे अलग अलग जो है, जैसे मटेरियल बॉडी का अलग अलग एलिमेंट होता है, फायर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर। वहां पे जो है फायर एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट ज्यादा है, इसलिए हम अर्थली बॉडी है, हमारा बॉडी जो है अर्थली है। लेकिन वहां पे जाएंगे फायर एलिमेंट ज्यादा है। तो एनीवे विल नॉट गो इनटू डिटेल। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हाउ भगवत गीता स्टेट्स दैट लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अब जैसे कुछ आते हैं भगवान के नाम में भी सिमिलरिटी, कृष्णा एंड क्राइस्ट, राइट? सो ऐसा है कि क्राइस्ट जो वर्ड आता है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस से आता है, और क्रिस्टोस जो है क्रिस्ट का एक ग्रीक वर्जन है। जैसे हमारे शब्द रूप होते हैं ना, वैसे ही वहां पे क्रिस्टो जो है एक क्रिस्ट का क्या है, ग्रीक वर्जन है। सो क्रिस्ट इज ए संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है आकर्षित करना, जैसे आकृष्ट, है ना। इस तरीके से क्रिस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। सो क्रिस्ट और कृष्णा ये जो है दोनों इंडिकेट करते हैं। कृष्ण भी इंडिकेट करता है जो सर्व आकर्षक हो, सभी को अट्रैक्ट करते हो, और कृष्ण भी इंडिकेट करता है। इस तरीके से देख सकते हैं कितनी सिमिलरिटी है, इजंट इट? सो व्हेन जीसस सेड कि आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, hallowed be the name, that name of God was Krishna or Krishna. So this is statement of Jesus. Now let us try to understand different religions call with different names to that God. It's like Allah, Jehovah, Christ, Yahweh, Waheguru, Elohim, Adonai, बहुत सारे जो है नाम दे सकते हैं, राइट? सो जैसे वैसे ही है, जैसे मान लो सन को हम क्या बोलते हैं, कोई बोलता है सूरज,
सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, है कि नहीं? लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही है। उस तरीके से हम देख सकते हैं, नाम तो कुछ भी दे दो, है ना? लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही लोगों में कोई अभय है, सो अभय का नाम हो सकता है अभय, अभी, है ना? अलग अलग घर का नाम रहता है ना। तो जैसे आदित्य है, आदित्य श्रीवास्तव मतलब रियल नेम है, उनका नाम हो सकता है आदि, है ना? घर पे ऐसे नाम रखते हैं, अंकित, अंकु, अमरदीप, अमर, है ना? तो जैसे जागृति, जागी, है ना? जैसे मेरा मनंजय, मंजी, या ऐसे मतलब मनोरम, ऐसे नाम जो है रखते हैं। तो कहने का मतलब है उस तरीके से भगवान का भी नाम जो है अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग है, लेकिन भगवान एक ही है, राइट? तो इसी तरीके से भगवान का हजारों नाम हो सकता है। जैसे हम लोग एक ही नाम देखे कृष्ण का, कृष्ण कोई कृष्ण बोलता है, कोई गोविंदा बोलता है, कोई मुरारी बोलता है, राइट? सो इस तरीके से अनेकों नाम हो सकते हैं, लेकिन भगवान का काम क्या है? भगवान का रोल क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, कंपनी में जैसे जाते हैं ना, हमको पूरा रोल मिल जाता है, देखो आपको ये करना है, A to Z, है ना? आप ये देखना है, आपको ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। तो ये भगवान का क्या रोल है क्या? तो एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे भगवान क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर हैं इस यूनिवर्स के। जब भी डिस्ट्रॉय करना था, जैसे इनहेल करते वैसे एक्सेल करते भगवान जो है, सॉरी एक्सेल जैसे करते हैं तो सारी सृष्टि होती है, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो सारी सृष्टि जो है क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और मेंटेन करने के लिए स्वयं विष्णु के रूप में जाते हैं भगवान। तो भगवान का एक ये हो गया, है ना, जॉब। दूसरा जॉब ये हो गया कि जब जब जो है डीमंस जो है आते हैं, तब तक जो है वो भगवान भी आते हैं, राइट? जैसे एक फेमस श्लोक है जो आप लोग जानते होंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो ऑल ग्लोरीज टू बी आर चोपड़ा, जो ये सीरियल निकाले और इस माध्यम से सब लोग इसको याद कर लिए। तो भगवान जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो शत्रु हैं, जो डीमंस हैं, जो राक्षस हैं, उनको मारने के लिए आए। जैसे कैसे कंस को मारने के लिए आए, कैसे दुर्योधन को मारने के लिए आए। दुर्योधन को स्वयं वैसे नहीं मारे, लेकिन फिर भी जो अनेक जो राक्षस हैं उनको मारने के लिए आते हैं, और जो भक्त लोग हैं उनको बचाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। जैसे कैसे जैसे पांडव को कितना जो है कौरव परेशान कर रहे थे, उनको जेल में भेज दिए, उनको जो विष खिला करके मारना चाहते थे, द्रौपदी का जो चीर हरण करना चाहते थे, भगवान स्वयं आकर के अपने भक्तों को बचाते हैं। प्रहलाद महाराज को कितना जो है हिरण्यकशिपु ने प्रताड़ना किया, उनको जो है जहर खिला करके मारने की कोशिश की, उनको जो है जो ऊपर के पहाड़ से फेंकने का कोशिश किया, राइट? तो इस तरीके से जो है, लेकिन भगवान स्वयं आकर के प्रहलाद महाराज को बचाए। तो इस तरीके से ये मटेरियल वर्ल्ड में भगवान इस तरीके से आते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में भगवान हमेशा हमेशा के लिए है वहां पे, राइट? तो वहां पे जो है आध्यात्मिक जगत में भगवान क्या करते हैं, भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे मान लो जो भगवान जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पिकनिक करते हैं, तो एक दूसरे को खिलाते हैं, तो एक मतलब एक तरीके से झूठा खिलाते हैं। जैसे कभी कभी हमारे कॉलेज टाइम में भी आप लोग ऐसा किए होंगे। इस तरीके से भगवान भी जो है लीलाएं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान मुंह में खिलाते हैं, और मुंह में खिला करके ऐसे जैसे पूरा भर गया मान लो, है ना, तो उसका पूरा मुंह में लेट से जूस भर गया, तो भगवान जो ऐसे ऐसे मारते हैं तो फुट से पूरा जूस जो है आ जाता है, और भगवान उस जूस को अपना मुंह खोल कर ले लेते हैं। सो अमेजिंग, पास्ट टाइम्स। तो भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। सो
This profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe. I was attacked by heart attack while on the sea twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of Indian A. Arts, such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. A God-centric program establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, performed communally with kirtan, distribution of Mahaprasad, and worship. H. A healthy lifestyle with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising. I. Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance, and humility over personal appearance, education, and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world.
If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha. There will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included three major centers of culture and education in 1. Bombay, the economic capital of India; 2. Vrindavan, India's foremost place of worship; and 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their holistic culture, and their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world, for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium. Hare Krishna. So I hope you like the video. So बहुत लोगों को पता नहीं हिंदी इंग्लिश में समझ में आया होगा कि नहीं होगा. So just I wanted to add few points in Hindi. तो प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व जो है इंडिया में जन्म लिए, जिनके बारे में बहुत सारे प्रेडिक्शंस है स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी कि वो भगवान का नाम को प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में वो अपीयर होंगे. और जब प्रभुपाद ने एक्चुअली में जब जन्म लिया, राइट, सो उस समय ऐसा जब उनके क्या बोलते हैं, जब घर पे जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चा जन्म होता है तो माँ क्या करती है कि जो साधु आते हैं उनसे जो है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेक करवाती है कि बताइए इनका फ्यूचर क्या है. तो जब ऐसा श्रील प्रभुपाद की माँ ने किया तो साधु ने बताया कि ये बच्चा जो है फ्यूचर में जा करके 108 टेम्पल्स का पूरे विश्व में निर्माण करेगा और ये भारत का जो है लैंड को क्रॉस करके विश्व में भ्रमण करेगा, राइट. तो जनरली पहले भारत से जो है लोग क्रॉस नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में सब जानते थे कि मतलब किस तरीके का कल्चर है, राइट. लेकिन जो 108 टेम्पल्स है, जो एग्जैक्टली जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था वैसा ही हुआ. प्रभुपाद ने 108 टेम्पल्स का निर्माण किया और इससे ये पता चलता है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी भी परफेक्ट है. और प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में टूर किए 14 टाइम्स. कैन यू इमेजिन? हम तो एक घर बनाने में पूरा हालत खराब हो जाता है. कितना बड़ा से बड़ा जॉब करे एक घर नहीं बना सकते, राइट.
और 14 टाइम्स ट्रेवल करने के बाद छोड़ो, है ना। एक टाइम जो हमको एयर टिकट से फॉरेन जाने का मौका मिल जाए, हम समझेंगे कि बहुत बड़ा जो है सक्सेस हो गया, राइट। तो फिर प्रभुपाद चूंकि ये वैदिक मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ये अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो समझ सकते हैं कि क्या नेक्स्ट जनरेशन का हाल होगा। अगर हम ये टीचिंग्स को सपोज करें जीन्स और टी-शर्ट पहन रहे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या पहनेगा। पहले से वैसा ही था। और ये पूरे सबको डायरेक्शन देता था कि कैसे हमको कली के प्रभाव शांत करना। तो पर एक बार जब इंडिया में वो अपने मिशन को जो है स्टार्ट ही कर रहे थे, तो वो झांसी में जो है अपना प्रोग्राम सेटअप किए। और जब जन्माष्टमी का दिन था तो प्रभुपाद रात में जो है सब जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे और रो रहे थे। जब उनका शिष्य जो ऊपर आकर के स्वामी जी भी रो रहे हैं, और प्रभुपाद के जो गले में गार्लिंग लगा हुआ था, तो उसमें तो समझे गार्लिंग लेकर माला कभी देखा ही नहीं। पूरा मंदिर से जो है चौथे दिन से वो पूछा हुआ कि प्रभुपाद, तो रात में देखा मैं जो है आप इसी तरीके से नाच रहे थे, इसी जोर से कीर्तन कर रहे थे, और ये जो है गार्लिंग, ये जो माला है मेरे को पाना के चले गए, और जब मैं उनको पकड़ना चाहा तब तक वो भाग गए। कैन यू इमेजिन, कैन यू प्रभु जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी जी। ओके ओके, तो मैंने अभी तक जो बोला अभी तक सुनाई दिया? नहीं दिया। ओके ओके, तो मैं प्रभुपाद के बारे में बता रहा था कि कैसे प्रभुपाद जो है जब झांसी में थे, तो झांसी में जो है ओके, so I'm sorry that voice was not there. तो झांसी में जो है प्रभुपाद जब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात में जो है कीर्तन कर रहे थे अकेले, और जोर जोर से जो है कीर्तन कर रहे थे और डांस कर रहे थे, तो उस समय उनका शिष्य जो ऊपर आया, जब देखा कि प्रभुपाद रो रहे हैं, उनका जो है आँख में पूरी तरीके से आंसू है और डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह जो है वो पूछा, स्वामी जी आप रात में जो है हाँ, कृष्ण स्वयं जो है, प्रभु जी आपकी आवाज शुद्ध। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो तरीके से कृष्ण स्वयं जो है वो आए थे और उनको गार्लैंड पहना करके चले गए थे, राइट। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने मिशन स्टार्ट किया था, हालांकि बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर फ्यूचर में जब वो इंडिया को क्रॉस करते हैं, तो उस समय जब वो क्रॉस करते हैं, जब वो जलदूत में, जैसे आपने देखा मूवी में, वीडियो में कि जलदूत से जाते, तो उस समय जो है बैक टू बैक उनको हार्ट अटैक्स आते हैं। कैन यू इमेजिन, एक 70 साल का उम्र का जो व्यक्ति है वो विदेश में जा रहा है, और क्या लेके जा रहा है? 40 रुपए मात्र, और वो भी जब वापस आते हैं तो 40 रुपए लेकर के आते हैं। मतलब 0 इन्वेस्टमेंट एंड 108 टेम्पल्स। तो 40 रुपीज से प्रपात बोलते हैं कि 40 करोड़ का मैंने जो है ये क्या बोल सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहाँ मतलब हम 40 रुपीज लगाए और 40 करोड़ का जो है हमको आउटपुट है। तो ये सिंपली कह सकते हैं कि भगवान की कृपा है, राइट। तो प्रभुपाद जाते हैं और जब वो प्रीच करते हैं वहाँ पे, तो जिसको वो सोचते हैं कि ये मेरा डिसाइपल बनेगा, पहला डिसाइपल यूएस में, तो वही जो है उसको उनको मारने के लिए जो है रात में निकल जाता है। प्रभुपाद कैसे करके वो जो है अपना जान बचाकर भागते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक व्यक्ति
इंडियन व्यक्ति जो ये वैदिक मैसेज देने के लिए अपने स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन पे, तो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को सेव करना चाहते हैं। 70 साल का उम्र का व्यक्ति क्यों जाएगा, है क्यों जाएगा? तो इतना हार्ट अटैक्स क्यों सहेगा, राइट? अब देख लीजिए उसका रिजल्ट क्या है। 50 करोड़ से ज्यादा भगवत गीता पूरे विश्व में लोग जो है भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो प्रभुपाद ने लिखी है, ISKCON के द्वारा पब्लिश्ड है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा पब्लिशर जो है रिलीजियस बुक का, वो है BBT, जो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, जो प्रभुपाद ने स्टैब्लिश की है। प्रभुपाद ने 70 से ज्यादा बुक लिखी है। आप एक बुक लिख कर दिखा दो तो माने इतना डिफिकल्ट है। 70 से ज्यादा बुक उन्होंने लिखी है, जो कि 76 लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज में जो पूरे विश्व में प्रकाशित है। वो आप विश्व के कोई भी कंट्री में चले जाओ, आपको वहाँ पे ISKCON टेम्पल मिलेंगे और वहाँ पे हरे कृष्णा करने वाले मिलेंगे, गीता पढ़ने वाले मिलेंगे। आज ये प्रभुपाद की देन है। तो इसके अलावा जो ISKCON के तरफ से फूड फॉर लाइफ एक प्रोग्राम चलती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूड रिलीफ प्रोग्राम है। आप देखे होंगे किस तरीके से ये कोरोना के टाइम में ISKCON के द्वारा हर एक दिन 5-5 लाख व्यक्ति को जो है फ्री में, मुफ्त जो है ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली ये जो है सब जो है प्रभुपाद के कृपा से आ रहा है, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया ये मैसेज, वैदिक मैसेज। नहीं तो क्यों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ऐसे सोशल वर्क के लिए, राइट? तो उन्होंने जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट खोले हैं, जो क्या बोलते हैं वेजिटेरियन फूड, वो रेस्टोरेंट प्रोग्राम सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चेन ऑफ रेस्टोरेंट प्रोग्राम है। और अभी लास्ट में आपने देखा कि कैसे एक TOBP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि 2023 में उसका ओपनिंग होने वाला है। ये वेस्ट बंगाल में है, मायापुर जगह पे, और ऑलमोस्ट रेडी है। ये वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल में से एक है ना। अगर हाइट वाइज देखे तो शायद सेकंड है, और ऐसे देखे तो शायद नंबर 1 में आएगा। तो ये सबसे बड़ा टेम्पल है ना, जो कि साइंटिफिकली वो प्रेजेंट करेगा कि कैसे ये क्रिएशन आया है, कहाँ पे ब्रह्मा रहते हैं, कहाँ पे इंद्र रहते हैं, सब कुछ। आई हैड गॉन देयर, आई वाज अमेज्ड टू सी कि अलग अलग लेवल पे कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है। पूरा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है वैदिक कॉस्मोलॉजी का, राइट? तो इस तरीके से देख सकते हैं आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। सो विल एंड अप हियर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक अप 1 or 2. Thank you. Wonderful, Prabhu, wonderful. What an amazing session, although I was not there, but as you summarized, it, it getting some, my intention, like insight from, like it was a wonderful session. So is there any question from anyone? Okay, Manish. हरे कृष्णा प्रभु जी। Oh, yes, you can ask. हम आस्तिक को, मतलब कोई नास्तिक हो तो हम उसको गीता का महत्व कैसे समझ सकते हैं? हाँ, प्रश्न ये है कि कोई अगर नास्तिक हो तो एक चीज देख सकते हैं कि सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट है, जो नास्तिक होता है ना, तो उनको उतना क्या बोल सकते हैं, पुण्य कर्म नहीं होता है, उसके कारण वो जो है उस चीज को, मैसेज को समझ नहीं पाते हैं। तो 2 काम कर सकते हैं, है ना। एक ये है कि भगवान का जो प्रसाद है वो उनको दे सकते हैं, और दूसरा ये है कि उनको जो है टेम्पल में ले आकर उनको बड़े जो सीनियर जो पीपल हैं, डिवोटीज हैं, उनसे मिला सकते हैं, तो दे विल हेल्प, राइट। एंड इफ पॉसिबल यू कैन गिव आउट प्रभुपाद्स बुक, क्योंकि प्रभुपाद की बुक ऐसी बुक है, कैन यू इमेजिन, प्रभुपाद ने ऐसी बुक लिखी है जो आने वाले 10,000 साल तक कभी चेंज होने वाली नहीं है। 70 से ज्यादा बुक, 76 मतलब से ज्यादा लैंग्वेज में पब्लिश्ड है वो, और कभी भी 10,000 साल तक चेंज होने वाली नहीं है। अभी हम देखते हैं एक कोई बुक पब्लिश होता है, उसके एडिशंस पे एडिशंस पे एडिशन पे एडिशन पे एडिशन पे आते हैं। कैन यू इमेजिन, जस्ट थिंक ओवर इट, जस्ट थिंक ओवर इट। क्योंकि ये जो है एक प्योर डिवोटी का मैसेज है। प्योर डिवोटी होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, है ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो फेल हैं उनके आगे,
वो आज कुछ देंगे, कल वो चेंज कर देंगे, फिर नया थ्योरी आएगा, फिर पहला वाला भी नोबेल प्राइज जीता है, अगला वाला उसको चेंज करके वो भी नोबेल प्राइज जीतेगा, फिर तीसरा वाला जो है उसके लिमिटेशन को दूर कर देगा, अपना लिमिटेशन नया देगा, और फिर वो भी नोबेल प्राइज जीत जाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, वो भी जो है पिछले वाला का लिमिटेशन जो है खत्म करेगा, अपना नोबेल प्राइज जीत जाएगा। इस तरीके से। आई होप द आंसर इज ओके। Okay, Prabhuji, Amardeep Shah is asking, Prabhuji, overthinking कैसे कम करूं? सॉरी, Amardeep Shah asking in the chat box, Prabhuji, overthinking कैसे कम करूं? ओवर थिंकिंग, जस्ट थिंक अबाउट कृष्णा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं, राइट? सो सब्जेक्ट मैटर्स अगर हमारे पास ना हो, अगर हम क्या है अपने माइंड को अलग अलग स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंगेज रखें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। मीन्स व्हाट? मंत्र मीन्स मनस्त्रायते इति मंत्र। मनत्र मीन्स मन को जो डिलीवर करे। तो चूंकि माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आते हैं, हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं एकदम डीप में, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना? और कभी कभी तो ऐसा स्टेट आता है कि लगता है कि एक ही उपाय है भाई, सुसाइड। तो सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना, है ना? अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो फिर जो यस दुबे प्रभु हैं उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको कॉल कीजिए, उनका नंबर है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको कॉल कीजिए, है ना? तो ऐसे स्थिति में हमको सीनियर्स का हेल्प लेना चाहिए, है ना? तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने देखा, मैंने लाइफ में, मैं जब आईआईटी कानपुर में था तो मेरे सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया मेरे को। ऐसे स्टेज आते रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स है ना, स्टूडेंट लाइफ में है। तो आपके साथ भी ऐसे सीनियर्स यस दुबे प्रभु जैसे हैं, तो इन लोगों के टच में रहेंगे, बहुत हेल्प मिलेगा। आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, वो हमेशा आपको देना चाहेंगे, है ना? ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने भी टेस्ट किया है, राइट? सो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन प्रभु? There is one last question, and it will take a lot of time to answer you. I definitely know it. So Manish Diwan Prabhu is asking, like, why Prabhupada decided to go to America? हाँ, it's very interesting question. Thank you for bringing up this question. So this is called compassion. This is called compassion. Like for example, if you know the medicine for corona, whether you want to give, अभी देखिए कितने लोग जो है कोरोना के कारण मर गए। आप देख लीजिए आपके फैमिली में, या फैमिली में नहीं तो सोसाइटी में, या हो सकता है सिटी में या कंट्री में, कितने लोग मर गए कोरोना के कारण। अगर नहीं मरे तो उस कोरोना के कारण कितने साइड इफेक्ट जो है वो हो रहे हैं। अगर किसी को ठीक भी हो जा रहा है ना, तो उसका साइड इफेक्ट रहता है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, और वो जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन आपको अगर पता रहता कि ये इसका वायरस का मतलब वो है, इसका मेडिसिन है ये, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि क्या इस वर्ल्ड में जो है हम केवल हैप्पी रहने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्लेजर ये नहीं है। एक्चुअल प्लेजर है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, मटेरियल वर्ल्ड है, और एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कोई, जैसे एक प्रश्न आया था ना कि ओवर थिंकिंग, ये सब मतलब डिप्रेशन वाली केस नहीं है। वहां पे कोई भी प्रकार का जो है कुंठा नहीं। कुंठा मतलब क्लेश, इसलिए बोलते हैं उसको बैकुंठा, विदाउट कुंठा, राइट? So we all have to go to the spiritual world. Here in this material world, we'll have the problems, है ना? Birth, death, old age, disease, है ना? Problems due to mind, problems due to different other living entities. So problem due to natural disasters, या demigods. So all these problems will be there. Definitely it will be there. जैसे हम जन्म लेते हैं ना, तो उसके साथ स्टंप लग के आ जाता है, ले लो, ये प्रॉब्लम्स रहेगी। कितना भी कोई अमिताभ बच्चन बन जाए, चाहे बिल गेट्स बन जाए, या कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन वो चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। कैन यू इमेजिन? यू आर ऑल brightest people who have joined this course, I can say, who are having interest to learn such things in your life, because this is very important message to understand and realize, right? Many people, they
grow in their careers and all, but they don't try to understand who they are, what is the goal of life, and all these things. What is this career and why I have come here? So many questions that they don't put up. So therefore, and they die ultimately. तो बड़ा से बड़ा कंपनी खड़ा कर देते हैं एप्पल जैसी, लेकिन फिर चले जाते हैं. क्या यूज है? तो हमको समझना है, हमको ऐसा नहीं बोल रहा you don't have to do job and all. You have to do job and everything, but you have to understand all these things also. So therefore you have to have friends like Yes Dubey Prabhu. So then you will be able to have happy life. Thank you so much. Oh, it's wonderful, Prabhu. You explained in a such a brief and the straightforward answer. I think we all got the answer which we required. And I want to show our gratitude for your time. You have given such a wonderful time to all of us and gave this wonderful session to all of us, the whole conclusion of the 9 days. So it is very amazing to hear you. And I think everyone got so much of Vedic wisdom by hearing you. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Thank you so much. So as I mentioned in the chat box, we are having one wonderful surprise for all of you, all the participants of the DYS, which is we are going to conduct, like at this point of time, you have heard the DYS, सबने DYS सुना है, लेकिन आप सबको एक ऐसा मौका दिया जा रहा है कि आप DYS दे सकते हैं. How many of us want to give DYS just like we all did? Anyone? You can write yes, yes, yes in the chat box. Okay, Manish is interested. Very nice. What about others? Okay, Manish, Aditya, Dinesh, Raghav. Very nice. Shivansh. That means you all want to be a part of this group so that you can also give device. Okay, Amardeep. Okay, Pooja. So many yeses in the chat box. String like flowing. Yes. Okay, Arshit. So this is a wonderful surprise for all of you, as I have shared my contact details of Gmail ID and also my contact number. You can WhatsApp me. We will create one WhatsApp group for all of you. I think few of you are already there, and we will share all the PPTs, all the PDFs of the devices you can prepare, and we will going to conduct, from upcoming Sunday, where you can join. You can also put up your point of view. You can give your presentations. You can take a proper learning from all of us. You can be trained from all of us to give such a wonderful devices. Okay, Dinesh, Ramchandani is saying something. One unique thing in all ISKCON devotees is all you people have a nice and charming smile. Haribol. Thank you so much. And we try to spread this smile on faces of you all and all the other people in the world. So thank you so much for this comment and appreciation. So I think we all are ready. I have shared my contact details and WhatsApp number to you. You can save that number. And for any query, you can call me directly or WhatsApp me after 3 p.m. You can call me anytime after 3 p.m. I will definitely going to entertain you. And be prepared for giving such devices. Now you have heard devices from last 9 days. Now there is an opportunity for all of you. This is a wonderful surprise which we have planned for all of you. Don't worry. If you are not having speaking the skills, do not worry. If you are not having, how we can operate Zoom, do not worry. We will all train you. We will all train you. We will give you a proper understanding of devices, how we are presenting and how we are following devices. Because जब हम present करते हैं उससे पहले हमें follow भी करना पड़ता है. So follow करना बहुत जरूरी है. So हम उस चीज को अच्छे से maintain करेंगे. And definitely it will going to help you wherever you go. It will help you to speak, well. It will help you to develop proper English. Like as I developed all these things just by giving these devices in the different boys hostels in Bhopal. So I think you all are ready. And I don't say you and I. Now I will say we all are ready for these device sessions. So this is the whole conclusion. And I want to show gratitude to all of you. Because from 9 days, I have not shown any gratitude to all of you. So आपका मैं दिल से बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सबने बहुत ही शांति से धैर्यता के साथ इस चीज को सुना और समझा. और ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी चीज में कंसिस्टेंट रहना. तो आपकी ये वंडरफुल क्वालिटी कि आप कंसिस्टेंट रहे फ्रॉम लास्ट 9 days. It is very rare and it will definitely going to help you wherever you go.
So these are some qualities which I observed. And yes, you are very inquisitive. You asked so many questions and you have put it so many points, wonderful points in the chat boxes. You have all prepared with a big smile on your faces, reciting Hari Bol. So there is no need of gratitude, Prabhuji. We enjoyed a lot. Yes. Thank you so much, Harshit. And this is the real enjoyment which we can, enjoy. So in fact, we are gratitude to you. Okay, thank you so much. It's a package of blessing from Lord Krishna to all of us. Definitely, Dinesh Ramchandani ji. So be prepared, and you can contact me, and you can mail me there, Yash Dubey at the Yash Dubey 797@gmail.com and 9111432571. So thank you so much for attending this devices, and be ready for upcoming devices which you will gonna present. Thank you so much for joining each and everyone. Hari Bol.